आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। साणंद के कलाना गांव में जिस तरह का उत्पात मचाया गया था 2 दिन पहले और खबरें सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सामने आई थी। टेरेस पर से और जो मंदिर की छत पर से पथराव हो रहा था, ऐसे असामाजिक तत्वों को और जो नीचे ग्राउंड जीरो से लाठी वगैरह से जो हमला कर रहे थे, ऐसे असामाजिक तत्वों को पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है और बाकी जो आरोपी थे जिनको हिरासत में लिया था, अरेस्ट किया था, जो निर्दोष थे इस काम में, जिनका कोई लेना ही नहीं था, उन लोगों को छोड़ भी दिया गया है। तो इस तरह से पुलिस ने वचन दिया था कि 42 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से जो असामाजिक तत्व इस मामले में है और संगीत आरोपी हैं उन्हें उठाया तो है अभी, लेकिन जो इस मामले में नहीं है उन्हें छोड़ भी दिया जाएगा, ऐसा हुआ। आज अहमदाबाद की इस ग्राम्य ऑफिस पर, मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं, इस ग्राम्य ऑफिस पर गुजरात AIMIM के गुजरात अध्यक्ष, गुजरात प्रदेश प्रमुख साबिर काबलीवाला अपने डेलीगेशन के साथ पहुँचे। SP साहब से जो है इस गांव के अंदर जल्द से जल्द शांति को स्थापित की जाए, उस मामले को लेकर चर्चाएं हुई और डेलीगेशन के साथ साबिर काबलीवाला ने SP साहब को ये भी रजूआत की कि सर इस मामले को देखा जाए, जिस तरह से इन दोनों के बीच, इन दो परिवारों के बीच ये मामला इसलिए अब सामने क्लियर आ रहा है कि ये मामला दो परिवारों के बीच इसीलिए बताया जा रहा है कि ये मामला ठाकुर और मुस्लिम समाज के बीच का था, ना कि ये मामला हिंदू मुस्लिम का था। गांव में और भी हिंदू समाज के लोग रहते हैं जिनका इस मामले से कोई भी वास्ता नहीं है, इस मामले से कोई भी लेन देन नहीं है। तो जो मामला था वो ठाकुर समाज और मुस्लिम समाज के बीच था। पिछले 1 सालों से ये मामला चल रहा है और इस मामले में जल्द से जल्द इन दोनों के बीच की कड़वाहट को दूर किया जाए, उसको लेकर गुजरात AIMIM ने पहल की है और आज साबिर काबलीवाला गुजरात अध्यक्ष SP ऑफिस ग्राम्य से मिलने भी आए हैं और SP साहब को मिलकर ये चर्चाएं हुई हैं। साबिर काबलीवाला ने एक दुख ये भी जताया कि जब आप समाज का कोई नेता गांव में पहुंचता है तो उनको मामले को सुलझाने के लिए ही जो है स्पीच देनी चाहिए, ना कि हेट स्पीच देनी चाहिए। जिस तरह से अल्पेश ठाकुर के वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनकी स्पीच वायरल हो रही है, उसको लेकर भी गुजरात AIMIM के अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने दुख जताया है। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ कहा साबिर काबलीवाला ने और किस तरह से इस मामले को आगे के दिनों में देखा जाएगा और इन दोनों के मामले को समाधान की तरफ ले जाया जाएगा। सर क्या कहोगे, 2 दिन के पहले जो साणंद की स्थिति में कलाना गांव में उत्पात मचा और आज आप यहाँ कचेरी पर मिलने आया जी? अभी 4 दिन पहले जो कलाना गांव में जो छोटा जो दंगा हुआ था, उसी टाइम हमने हमारी टीम को, MIM की टीम को वहाँ पर हमने भेजे थे। तो उस दिन से लेके आज तक उनके सबके कांटेक्ट में थे और वहाँ पर ठाकुर समाज के भी कांटेक्ट में थे और मुस्लिम समाज के भी कांटेक्ट में थे। और यहाँ पर DCP साहब को भी पता था, SP साहब को भी पता था कि अपनी टीम जो है वहाँ पर एक समाधान के तौर पर यहाँ पर काम कर रही है। तो आज DCP साहब और SP साहब ने हमको यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने हमको ये कहा कि आप वहाँ पर जाके एक शांति का माहौल बने, ऐसा आप करिए। तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और दोनों को बुला के समझा के जो भी है उनका अपने हल करेंगे और कभी दंगा ना हो वहाँ पर। अच्छा, इसके पहले भी 2 बार हुआ था, छोटी सी बात भी थी, हम लोग जाकर वहाँ पर समाधान करवा के आए थे। तो आज अभी इनको पता था तो इन्होंने हमको सामने से बुला के हमको एक जवाबदारी दी है, तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाके दोनों कौम को बुलाकर कभी ये दंगा ना हो। नहीं, वहाँ पर बुलाने के अंदर जो रहवासी जितने भी जो हिंदू मुस्लिम जो भी है, मैं उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई छोटी सी बात के अंदर आके इतना अपने उसके के किसी ये ऐसी हरकत ना करें। अरे आपके पास आप ज़मींदार हो, अच्छे लोग, भले आप पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आप ज़मींदार, आप करोड़पति हो, अब ये चीज़ अच्छी शोभा नहीं देती है। आज नहीं कल का आपकी ज़मीन बिकेगी तो आप क्या एक बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। तो आप एक देश और डेवलप हो, आप डेवलप हो, ऐसी कुछ बात करो। ऐसी बात के अंदर कभी दंगे में और कोई अपने को भड़कावे तो उसकी बात में आकर ऐसा कोई काम नहीं कर जा रहा कि आपको नुकसान हो जाए। पुलिस की जो कार्रवाई रही है सभी भाई, उसे कैसे देखते हो और क्या? नहीं, पुलिस की कार्रवाई एकदम निष्पक्ष रही है और दोनों कौम को, ऐसा नहीं कि एक ही साइड, दोनों को समझाकर दोनों को समझाकर एक उन्होंने भी यही कहा है कि दोनों मिलकर रहे
एक छोटा सा गाँव है, इतने सालों से 200 साल से आप रह रहे हैं यहाँ पर, और एक दूसरे के व्यवहार के अंदर, शादी ब्याह के अंदर भी एक दूसरे जाते और मिल के रहते हैं। कोई बाहर का आदमी आके कुछ आपको कोई दूसरी तीसरी बात कहे नहीं, किसी की बात पे आके ऐसा कोई काम ना करे। तो आप कैसे काम करेंगे कि दोनों समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल के रहें? बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे से आई है। नहीं, हम लोग जाएंगे, बड़ी जिम्मा तो ठीक है, इनको हम तो छोटी समस्या, इसके आगे भी हम कई जगह हमको कहा हम लोग जाकर समाधान करवा के आए। तो अब 2 दिन के बाद जाएंगे वहाँ पर और दोनों समाज को अलग अलग लेके बैठेंगे, दोनों को सुनेंगे क्या बात है, फिर दोनों को साथ में बुलाकर बिठा के उसका कुछ हल करेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं वहाँ पर कभी भी दंगा ना हो, सब एक कौम मिलकर एक साथ में रहे, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। सर, जब गांव में हमारा रिपोर्टिंग हुआ ग्राउंड जीरो, तब ये पता चला कि ये मामला हिंदू मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन एक समाज, 2 जाति के बीच में, एक ठाकुर जाति समाज है और मुस्लिम समाज। तो कहीं जो हिंदू है गांव में रहते हैं वो मुस्लिम समाज और ठाकुर के साथ मिलकर समाधान की प्रक्रिया करना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर समाज के एक नेता ठाकुर जब गाँव में आते हैं और उनकी स्पीच होती है, उससे भी कहीं ना कहीं बल प्रयोग मिलता होगा समाज में, नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, ऐसा है कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की दोस्ती है, और दोस्ती के अंदर तू मैं तो होती रहती है। तो उसके अंदर एक दोस्ती के अंदर तू मैं के अंदर ऐसा कुछ छोटा बनाव के अंदर, जो ये भी गलत बात है, कोई बड़ा नेता आकर यहाँ पर जो उसके जनक भाषण करे, ये भी गलत बात है। उनको ऐसा भाषण देना नहीं चाहिए, किसी को उस्केना चाहिए। उस्केने के बाद कितना नुकसान होता है वो नहीं जानते। जो लोग कोई भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो अंदर जाता है केस बन जाता है, उसके बाद आना जाना कितनी तकलीफ पड़ती है, उनको धंधे में नुकसान होता है, सभी साइड नुकसान होता है। तो ऐसा कभी काम ना करे, मैं ऐसा उनको सबको बोल रहा हूँ। और सर, अक्सर कौमी एकता को लेकर गुजरात भर में, आप अहमदाबाद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करते रहते हैं, क्या सर ये मुमकिन है कि अब कलाना गांव में भी कौमी एकता को लेकर इनको मिलाने के लिए कोई क्रिकेट का आयोजन? नहीं, इंशाल्लाह हम ये माहौल बनाएंगे, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे वहाँ पर दोनों को मिलकर क्रिकेट मैच रहे, अपने हॉकी है, वॉलीबॉल है, और ये सब एक्टिविटी हम लोग अहमदाबाद के अंदर भी करते हैं, वो एक्टिविटी हम वहाँ भी चालू कराएंगे। और ऐसा नहीं, इसी जगह पर हर एक जगह गाँव जाकर हम कौमी एकता का माहौल बनाए, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे। मेरा नाम मौलाना मुनव्वर है। मैं विरोचन नगर से हूँ, कलाना के बाजू में, और साणंद तालुका एमआईएम पार्टी प्रमुख हूँ। और आज हम लोग साहब के ज़रिए से, एसपी साहब से बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे मिलने के लिए कि कलाना गांव में जो घटना हुई है, जो दंगा हुआ है दोनों समाज के दरमियान में, और आपसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ लड़कों की वजह से ये चीज़ हुई है। बाकी गांव में दूसरे जो ठाकुर समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो आज भी आपस में मिलजुल कर ही रहते हैं, और शादी ब्याह के अंदर और मौत मैयत के अंदर सारे भी जितने भी प्रोग्राम भी होते हैं, उन सब के अंदर आपस में मिलकर ही रहते हैं। लेकिन ये कुछ नशाखोर और कुछ लड़कों की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, जिसको हम लोग इंशाल्लाह हमारे अतराफ़ के आगेवान और हमारे साहब को भी बुलाएंगे, आगेवानों को मिल के हम इस जो नफ़रत फैली है कुछ लड़कों में, दोनों समाज को एक करने के लिए, मोहब्बत वापस आ जाए दोनों में, इसलिए हम लोग इंशाल्लाह इसकी फ़िक्र करेंगे और मशवरा भी करेंगे आगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिन लोगों का नाम नहीं था, जो लोग पथराव के अंदर नहीं थे, उन लोगों को पुलिस की तरफ से छोड़ दिया गया है, और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, और उनकी इसी कामगिरी की वजह से गांव के अंदर शांति है, और अभी भी माहौल बढ़िया माहौल है, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरीके से पुलिस प्रशासन की मेहनतों की वजह से और कुछ जिम्मेदारों की वजह से ये चीज़ इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, नफ़रतें, और आपस में फिर दोनों समाज मिल जाए, इसकी हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं। शुरू में ये था कि बाज़ारों को 2 दिन शायद बंद रखा गया था, और दूध और ऐसी कोई जीवन जरूरियात के सामान नहीं मिलता था, लोग खारोड़ी जाते थे, वो भी पैदल। अब वो माहौल कैसा है, उसको हटा दिया गया? जी बिल्कुल, अभी नाम लिख के जाने, नाम एंट्री होती है गांव के बाहर से पुलिस के ज़रिए से, और लोगों को जाने दिया जा रहा है सामान लेने के लिए। हाँ, तो गांव का बाज़ार कब खुलेगा? गांव का बाज़ार अनकरीब एसपी साहब से भी बात रखी है, और हमारे DYSP साहब से भी हमने बात रखी है, अनकरीब इंशाल्लाह जल्दी खुल जाएगा। चलिए, तो जिस तरह से सुना आपने गुजरात अध्यक्ष साबिर काबलीवाला को, डेलीगेशन को, और गांव से आए हुए कुछ लोगों को, कि क्या कुछ ये भी वही चाहते हैं जिस तरह से गुजरात के अध्यक्ष AIMIM साबिर काबलीवाला, अहमदाबाद ग्राम्य SP साहब
और ये सब मिलकर यही चाहते हैं कि इस कड़वाहट को जल्द से जल्द दूर किया जाए। लेकिन गांव के लोगों ने ऑफ कैमरा ये भी बात बताई और उसका एक पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर भी कार्यवाही करनी चाहिए। वो ये था कि कहीं ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जिससे अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करके एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उसमें अलग अलग जात की कमेंटें समुदाय को टारगेट करने वाली की जा रही है और कहीं ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो एक तरफ आप जो है मोहब्बत की दीवारों को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही नफरती चिंटू जो है इस दीवार को गिराने की कोशिश में लगे। तो पुलिस प्रशासन से गाँव के लोगों की अपील है कि ऐसे नफरती चिंटुओं को, ऐसे नफरती लोगों को जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट है उससे इनकी पहचान करके इनके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में अहमदाबाद का, साणंद का और जो कलाना, छारोड़ी आसपास के जो भी गांव है वहां का माहौल को न बिगाड़ा जाए, खराब ना किया जाए और ये कौमी एकता जो है हमेशा गाँव की और इस पूरे अहमदाबाद शहर की, पूरे गुजरात की बरकरार रहे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।